खुदा जिसकी हिफाजत की ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जाल की चादर तान देता है। अगर ज़िंदगी लिख दे तो समंदर राह दे देगा, अगर वह मौत लिख दे तो मच्छर भी जान ले लेगा। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रखो। यही तो सीखा है मैंने इन 7 महीनों में। दोस्तों, वैसे तो मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं राधे श्याम जी के दिल की आवाज़ बन सकूं। फिर भी मैं आज उन द्वारा लिखे गए शब्दों को और उनकी भावनाओं को अपनी आवाज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं, जो इस प्रकार उन द्वारा खत में बयान किए गए हैं। कैद में बैठा ये सोच रहा था, कैद में रहने वाला कितना मजबूर होता है। और अचानक से एक ख्याल आया, कितनी हिम्मत वाली और बुलंद होगी वो माँ जिसका मैं कन्हैया हूँ। कहते हैं जब बच्चा माँ की कोख में होता है, उसका बच्चा क्या करेगा, कैसा होगा, ये उसकी माँ अपनी सोच से बच्चे के मन में डाल देती है। आज मुझे पहली बार एहसास हुआ मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या सपने संजोए होंगे। पहली बार गर्व हुआ आज मुझे अपने आप पर कि मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसने हम सभी बच्चों के खून में कभी ना हार मानना और लोगों को प्यार करने के संस्कार दिए। मैं तो यहाँ अंदर आप सब की तकलीफ़ों से को सिर्फ महसूस कर रहा हूँ। बाहर मेरा भाई और पूरा परिवार आप सब की तकलीफ़ों को जी रहे हैं। हमने एक पल के लिए भी कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और ना हम आपको कभी धोखा देंगे। मैंने जब ये कारवां शुरू किया, सिर्फ मैं और मेरी सोच थी। आज आप सभी से सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है, आप अपने आज को अपने कल से तुलना करो और उस वक्त पे जाओ जब फ्यूचर मेकर नहीं था और तब हम किस हाल में थे। जहर मुक्त खेती, रोग मुक्त जीवन, हर घर रोजगार, ये केवल शब्द नहीं, मेरी सोच का दर्द था। और इस लक्ष्य को लेके हमने ये क्रांति शुरू की थी। क्या ये क्रांति सिर्फ करोड़पति बनने की थी, या हम इस दुनिया में सिर्फ अपना घर चलाने के लिए आए थे? मैंने सिर्फ आपसे नहीं, अपने आप से, इस संसार से, अपने माता पिता से और इस सृष्टि को चलाने वाले परमपिता परमेश्वर से ये वादा किया है, मैं अपनी आखिरी सांस तक लोगों की परेशानियां मिटाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। कभी किसी को झूठ नहीं बोलूंगा, कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा, कभी किसी के साथ फ्रेब नहीं करूंगा। अच्छी सोच, प्रेरणा से लोगों की जिंदगियां संवारूंगा। जेल आने से मेरी सोच को और गहरी शक्ति मिली है, क्योंकि ये कैद नहीं, मुझे भगवान ने रेस्ट करने का वो वक्त दिया है जहां मैं शांति से आप सभी के लिए अगले 5 साल की रणनीति तैयार कर सकूं। मेरी कैद को आप सजा न समझिए, क्योंकि भगवान की इस दिए हुए समय को मैंने भरपूर इस्तेमाल किया है। यहाँ जेल में रहकर मैंने ये एहसास किया कि गरीबी क्या होती है। सिर्फ सपने देखने से हिंदुस्तान की गरीबी ख़त्म नहीं होगी। आज जब मैं जेल में सफाई करता हूँ तो मुझे एहसास होता है मेरे हिंदुस्तान के 40% जनता गरीबी रेखा से नीचे है और सुबह होते ही वो लोगों के घरों में सफाई करने निकल जाती है। जब सब जेल के बाथरूम धोते हैं, मुझे एहसास होता है कैसे हमारे साथी सुबह सड़कों से कचरा साफ करते हैं। रात में जब बिना चादर मच्छरों के बीच अंधेरे में अकेले सोता हूँ तो फुटपाथ पे पड़े लावारिस बच्चे दिखते हैं। मैं उस परमपिता को आज धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि मैं इस देश के लिए कुछ कर सकूं। मैं कुछ ही दिनों में आप सबके बीच वापस आ रहा हूँ, एक नए सपने, एक नए लक्ष्य, एक नई उम्मीद और एक नई योजना के साथ। मेरा वादा है आपसे, अब इस देश में केवल अमीरी नहीं, संस्कारी क्रांतिकारियों की फौज बनेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा हर क्रांतिकारी मेरे साथ इस विश्व में भूखमरी और हिंसा मिटाने में मेरा साथ देगा। मैं आज फिर पानी हाथ में लेकर शपथ लेता हूँ, हम सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में अपनी क्रांति फैलाएंगे और दुनिया को सही मार्गदर्शन देते हुए जीवन यापन करने का सही तरीका सिखलाएंगे। और अब हम अपनी ही नहीं, विश्व की हर नेटवर्क कंपनी को किस तरह लीगल बनाकर काम कर सकते हैं, ऐसे पहरेदार वकीलों की कई सारी लीगल कॉन्फ्रेंस कराएंगे। तो आज से और अभी से अपनी अपनी टीमों के साथ तैयार हो जाइए और अपने लक्ष्य को प्राप्ति की ओर बढ़िए।
मेरा वादा है आपसे, आपको कभी किसी और कंपनी के लीडरों की लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्रिय क्रांतिकारी भाई, राधेश्याम सुतार। राधेश्याम जी द्वारा उनके खत में कहा गया एक एक शब्द सत्य है कि किस तरह वर्ष 2015 में आत्महत्या को मजबूर लोगों का वो जीवन रक्षक बने, लाचार बहनों का भाई बने और इतनी बड़ी मुश्किल की घड़ी में भी उनका परिवार हर आने जाने वालों का सम्मान करते हुए हालात के साथ लड़ रहा है। और इन सब बातों से भी बड़ा सत्य ये है कि यदि हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर इन 7 महीनों में अपनी गरीबी, बदतर हालात, समाज के और अपने परिवार के तिरस्कार से टूट जाते तो ना राधेश्याम जी का परिवार कुछ कर पाता और ना ही राधेश्याम जी। इन 7 महीनों में हर डिस्ट्रीब्यूटर पल पल जिया है और पल पल मरा है, जिनमें से मैं भी एक हूँ। भगवान से यही दुआ करती हूँ कि वो कुछ वक्त के लिए और मुझे हालात से लड़ने की ताकत दे, ताकि हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य संवर सके। जय हिंद।